नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। शुरुआत कर रहे हैं खबरों की। मौसम की मार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने की कई खबरें आई। देहरादून और आसपास के इलाकों में तो जैसे तबाही सी मच गई है। इतना पानी आया कि गाड़ियां तक बह गई, लोगों के घरों और होटलों के हिस्से बह गए, कई लोग पानी में फंस गए। आप भी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या हालात बने हुए हैं। देहरादून में मॉनसून का सितम। फ्लैश फ्लड, आई तबाही की धारा। शहर में सैलाबी मंजर। पानी की धार में बह गईं गाड़ियां। इसमें फंस गए। बताया जा रहा है कि 11 मजदूर थे। उफनती नदी सब कुछ बहा ले गई। छह मजदूरों की मौत की खबर आ रही है और इसके अलावा और जो बाकी 4 मजदूर यानी 10 मजदूर बताए जा रहे थे उनको जो बाकी 4 है उनको तलाशने का काम किया जा रहा है। सुबह ये खनन पर जो नदी है उसमें बताया जा रहा है खनन का काम कर रहे थे और वहाँ पर ही रहते थे, लेकिन ये ट्रैक्टर कर लेकर बिल्च नदी में गए और अचानक से ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी में सैलाब आया और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ये बीच में फंसे थे, लेकिन पानी और का बहाव इतना ज़्यादा था कि जिस पर ये ट्रैक्टर पर मौजूद थे वो भी नहीं बच पाया और वो भी उसके बहाव में बह गए। देहरादून में मंगलवार की सुबह अमंगल साबित हुई। यहाँ सोमवार देर रात से इतनी बारिश हो रही है कि जितने भी नदी नाले हैं सब में सैलाब आ गया। बताया जा रहा है कि सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई, जिससे फ्लैश फ्लड आ गया। इससे तमसा नदी, कार्लीगाड़ नदी, सहस्त्रधारा नदी में पानी का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ गया। पानी अपने साथ सब कुछ बहाने को आमादा है। पानी की ताकत के आगे सड़कें टूटने लगी। पानी ऐसा आया कि अपने साथ गाड़ियां बहा ले गया। गाड़ियां बहते हुए नालों में गिरने लगी। घरों और दुकानों में पानी घुस गया। सहस्त्रधारा में जल त्रासदी ने ऐसा हाहाकार मचाया कि इलाके की ज्यादातर दुकान टूट गईं या फिर तबाह हो गई। सहस्त्रधारा में जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जो मेन रोड है उसमें ऊपर से ज़्यादा पानी आने की वजह से पूरी सड़क बह चुकी है। लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो निकले। सहस्त्रधारा चूँकि पर्यटन दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सामने घर आधा टूट चुका है। यहाँ पर नुकसान हो सकता है इस घर को। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे रास्ता खुले। बादल तो सभी जगह फटा जी, हमारे इधर भी सब नुकसान बहुत हुआ। नुकसान बहुत हुआ। पानी की इस धार और इसके शोर को सुनी तेज रफ्तार के साथ आया मलबा भी परेशानी बढ़ा रहा है। सहस्त्रधारा एक मशहूर पर्यटन स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में दुकानें, रेस्तरां और होटल भी हैं। यहाँ भारी नुकसान हुआ है। ये एक रेस्टोरेंट है, होटल है और ये सहस्त्रधारा में पर्यटक यहाँ पर आके बैठा करते थे, लेकिन ये पूरी तरह से टूट चुका है। और जो सहस्त्रधारा में जो नदी है जहाँ पर लोग अक्सर यहाँ पर गर्मियों के समय पे नहाने आते थे, स्विमिंग करने आते थे, लेकिन वो पूरी तरह से अब टूट चुका है। सामने एक होटल है जो पूरी तरह से दरार आ चुकी है और ये पूरी तरह से टूट चुका है। सुबह भी पता चल रहा है, पीछे से भी ढांग आ गई है पूरी। हमारे ताऊ जी का घर, हमारा घर, हमारा मंदिर सब साफ हो गया, सब बह गया। हमारा ये होटल है, होटल भी पीछे से पूरा बह गया। फ्रंट में है ये जो दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। बाकी सब हमारा मेन रोजगार यही था, ये खत्म हो गया। ये देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे है। जल प्रहार से यहाँ हाईवे का एक पूरा हिस्सा ही बह गया। हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास इस पुल को भारी नुकसान हुआ है। हाईवे के निचले इलाके में मलबे का ढेर जमा हो गया है। यहाँ बहने वाली चंद्रभागा नदी उफान पर है और उसकी धार की रफ्तार अब देहरादून में हाहाकार मचा रही है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पानी से सहस्त्रधारा और मझड़ा गांव के रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। देहरादून में कई जगह रेस्क्यू करना पड़ा है। यहाँ के पौंधा इलाके में मौजूद
देवभूमि इंस्टीट्यूट में करीब 200 छात्र छात्राएं फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देहरादून में तमसा नदी भी रौद्र रूप में आ गई। ये तस्वीरें प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर की हैं। यहाँ शिवलिंग तक डूब गया है। मंदिर परिसर को खाली कराया गया है। देहरादून में सौंग नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। ये तस्वीरें मालदेवता इलाके की हैं। सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। शहर के आईटी पार्क के पास भी बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। इससे सौंग नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है, उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सौंग और बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इस आपदा में जान माल का कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन करना फिलहाल मुश्किल है। प्रशासन ने एहतियातन नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी मौके पर बुला लिया गया है। देहरादून से किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। आइए अब आपको ऋषिकेश और हरिद्वार का हाल दिखाते हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं हाईवे क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों पर पानी ही पानी है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लोग दहशत में हैं कि अगर और ज्यादा बारिश हो गई तो आखिर क्या होगा। लोग परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी से लोग निकलेंगे कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अपना रौद्र रूप दिखाती चंद्रभागा नदी। पानी के इस बहाव से दहशत में आए लोग। उफान ऐसा कि पानी हाईवे तक आ गया। तेज बारिश के बाद ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी अपना कहर बरपा रही है। जब चंद्रभागा नदी में उफान आया तो पानी के इस तेज बहाव में 3 लोग फंस गए। आसपास दहशत फैल गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां तक पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही थी। लाइफ जैकेट और रस्सियां लेकर किसी तरह एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों के पास पहुंची और फिर रस्सियों के सहारे उन फंसे हुए लोगों को निकाला गया। चंद्रभागा नदी में उफान के बाद जब पानी हाईवे तक आ गया था, पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए थे। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि उस वक्त कैसे हालात थे। मैं 6 साढ़े 6 बजे आया। बहुत तेज जल चल रहा था यहाँ पर। ये जो पुल देख रहे हैं ना, पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। अभी हालांकि थोड़ा सा जल कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत तीव्र बह गया यहाँ पर। ऋषिकेश में नदी के उफान का असर रेलवे लाइन पर भी देखने को मिला। रेल की पटरियां पानी में डूबी नजर आईं। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर देखने को मिला। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर नदी का पानी बह रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी के तेज बहाव से कैसे वाहन गुजर रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। दिक्कत ये है कि पानी घुस गई हमारे घर में। बहुत ज्यादा घर में बहुत परेशानी हो गई। बहुत ज्यादा पूरा छत में, मकान में पानी घुस गई। ये तस्वीरें देखिए। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे का ये हाल हुआ है। इस सड़क का बड़ा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। देखिए कैसे ये बड़ा गड्ढा यहाँ हो गया है और इसके आसपास पानी का तेज बहाव है। हाईवे पर पानी का ये रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। फिलहाल लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल शामिल है। उत्तराखंड में देर रात से हो रही बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी में हालात बेहद खराब है। हाईवे पर जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में भी लैंडस्लाइड और बारिश का भयावह रूप दिख रहा है। मंडी और शिमला से भी तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा का पूरा बस स्टैंड बर्बाद हो गया है।
शिमला में करीब 2 दर्जन गाड़ियां दब गई हैं। हालात क्या हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें मंडी जिले के धर्मपुर बस स्टैंड की हैं। भारी बारिश के बाद यहां खड़ी निगम की बसें पानी में डूब गईं। कुछ बसें पानी के बहाव के साथ बह गईं। पूरे बस स्टैंड में पानी के साथ मलबा भर गया। ये तस्वीरें देखिए, कैसे बसें पानी के बहाव से पलट गई हैं। कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं। ये बस स्टैंड पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बसें मलबे में धंस गई हैं, टीन शेड उखड़ गए हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया है। आसपास की दुकानों के शटर टूट गए। बसें, कारें और आसपास के बाकी गाड़ियां पानी के बहाव से तबाह हो गई। किनारों पर जो घर थे उन्हें भी पानी से नुकसान पहुंचा है। मंडी के धर्मपुर में देर रात जब सोन खड्ड जो है वो उफान पे आई तो उसका सारा पानी जो है वो पुराना धर्मपुर और साथ के साथ जो बस स्टैंड है वहां पर घुस गया। पानी इतना ज़्यादा था कि बड़ी बड़ी बसें जो हैं वो भी जो है वो उस जो पानी का रौद्र रूप था उसको सहन नहीं कर सकी। उसके बहाव में जो वो बहती हुई नजर आई। मंडी में एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई हुई है। मंडी के सुंदरनगर में एक कच्चा घर भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग लापता हो गए हैं। जब भूस्खलन आया तो घर में 5 लोग मौजूद थे। 2 लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 3 लोग मलबे की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। शवों को मलबे से निकाल लिया गया है। वहीं शिमला में जगह जगह भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इसमें 2 दर्जन के करीब गाड़ियां दब गईं और नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। लैंडस्लाइड की चपेट में आई इस गाड़ी को देखिए, पत्थरों के मलबे में ये बुरी तरह से धंस गई है। इस तरह कई गाड़ियां बर्बाद हुई हैं। सड़क पर गिरे ये बड़े बड़े पेड़, पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर और मलबे की चपेट में सब कुछ आ गया। ये जो है तस्वीरें मैं आपको घटनास्थल की बता रहा हूँ। यहाँ पर कई गाड़ियाँ दब गई, कई विशालकाय पेड़ गिर गए और इसी तरह से जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि शिमला के BCS विकास नगर और महली ISBT पांजड़ी के पास जो है दर्जन भर गाड़ियाँ दब गई और इसी तरह से जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति जो है अलग अलग जगहों पर है और लगातार पिछले अगर मैं आपसे बात करूं तो 24 से 48 घंटे से जगह जगह जो है भारी बारिश हो रही है। शिमला में हुए इस लैंडस्लाइड में 2 दर्जन के करीब गाड़ियां दबी हैं। मलबा गिरने से सड़क का पूरा रास्ता बंद हो गया है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। गाड़ियों की आवाजाही बंद पड़ी है। प्रशासन ने कहा है कि जल्दी ही रास्ता साफ हो जाएगा। शिमला में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड ने आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इन घरों का हाल देखिए, पेड़ गिरकर दरवाजों, खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर घुस गए हैं। जब ये रात के 2 बजे के करीब इतनी जोर से बार बार मतलब 4-5 बारी आवाजें आई कि कुछ गिरा। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर भी थोड़ा सा पता चला, ऊपर से लाइट एकदम चली गई थी। फिर जब सुबह देखा तो देखा था यहाँ पे जो पार्किंग थी इसमें गाड़ियां खड़ी हुई थी और ऊपर से 2 गाड़ियां आई और वो इन गाड़ियों के ऊपर 4 ऊपर यहाँ डैमेज हुई और 4 ऊपर। इससे बच गए। रात का ये मेरे ख्याल से 1:30-2 का काम था। मैं यहाँ बाथरूम जा रहा था। अब यानी कि मैं उस टाइम थोड़ा भी झटका लगता तो मतलब मैं ही खत्म था उस टाइम तो। और ये पेड़ अंदर आ गया जी। मतलब बहुत जोर से लाइटनिंग चल रही थी। बादल पता नहीं फटा है या क्या फटा है और कि पानी के गश की वजह से हुआ या ज्यादा बारिश की वजह से हुआ है। 2-3 पेड़ नीचे आ गए जमीन पे और उसमें फोर्स इतनी ज्यादा थी कि ऊपर से जो 2 गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी वो यहाँ से जब देखिए मतलब 30-35 फुट 40 फुट नीचे गिरी आके गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में रहने वालों को सावधान रहने के लिए कहा है। ये जिले हैं शिमला, मंडी, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और बिलासपुर। मौसम विभाग की माने तो 21 सितंबर तक इसी तरह का मौसम जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना रह सकता है। NDTV के लिए हिमाचल प्रदेश से अनूप धीमान। तो आपने रिपोर्ट देखी कि क्या हालात हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर
इस वक्त क्या चल रहा है, उसके लिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं हिमाचल का, और हमारे सहयोगी गुरप्रीत जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, जहां आप खड़े हैं, छाता लेकर के खड़े हैं, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बताइए क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, क्योंकि लग रहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं। जी बिल्कुल, हम धर्मपुर के उस बस स्टॉप पे खड़े हैं। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा तस्वीरें दिखा दी जाएं कि रात को जो हम लगातार जो वीडियोस हमारे पास आ रही थी वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त वहाँ से, कि कैसे जो गाड़ियाँ थी वो कैसे बहगी। ये हमारे पीछे एक टेम्पो ट्रैवलर है, ये देख सकते हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि हमारे साथ में चले और दिखाए, ये टेम्पो ट्रैवलर था, ये कुछ मीटर्स दूर बस स्टॉप पे लगा था और बस स्टॉप यहाँ से कम भी आधा किलोमीटर है, यहाँ पे ये आ गया। और आगे बसेस हम देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई हुई है, क्योंकि एक जो ये टेम्पो ट्रैवल का ड्राइवर था वो मिसिंग है यहाँ से, और उसके बाद लगातार एनडीआरएफ की टीम कर रही है। तो कुल मिला के ये धर्मपुर पूरा बस स्टॉप है जो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पे पूरा नुकसान हुआ है। लेकिन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बस स्टॉप के ऊपर तीसरी मंजिल पे गए, क्योंकि कुछ लोगों से यहाँ पे बात हुई, उनका ये कहना था कि 2 मंजिलों तक पानी था, और लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो तीसरी मंजिल पे गए। लेकिन एक चीज़ हुई कि वो बिल्डिंग नहीं टूटी, जिसके कारण कई लोगों की जान बच गई जो इस बस स्टॉप पे रहते हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, हमारे साथ बात करते हैं। तो आप कह रहे थे कि 45 ईयर्स में ऐसा पानी नहीं देखा आपने। बिल्कुल जी, हमने 45 साल उम्र है मेरी, और आज तक हमने इतनी ज़्यादा बारिश, इतना पानी नहीं देखा। क्योंकि रात को जब 12 बजे का टाइम था, 12 बजे से लेके 4 बजे तक जो हमारा रिवाल्सर से लेके हमारा कमला फोर्ट का जो एरिया है, ऊपर का एरिया जो है, उसमें बहुत हैवी रेन हुई है, बहुत ज़्यादा। तो क्या कारण है, बदल फटा है, क्या लग रहा है क्या? क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था, कह रहे हैं कि दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। जो हमारा अपर वाला एरिया है, इसी कंस्टिट्यूंसी का जो अपर क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई, क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ ऐसा लग। कैमरामैन साथी को कहूँगा तस्वीरें दिखा दे। यहाँ पे ऑपरेशन लगातार चल रहा है, हम देख रहे हैं जेसीबी आई हुई है, एनडीआरएफ की टीम आई हुई है। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि नुकसान किस तरह हुआ। यहाँ पर जैसे ही जो अपर एरिया से पानी जब आया तो 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पर ऊपर, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने 35 किलोमीटर का जो स्पैन है, तो वहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगा। तो 1 से 1:30 बजे के बीच में पानी यहाँ भराव हो गया, और जो बारिश थी वो नॉन स्टॉप जो है वो 4 बजे तक चलती रही। और उससे जो है कि हमारे 180 शॉपकीपर हैं इस वाली मार्केट में, दुकानें हैं, वो टोटली डैमेज हैं। और आप बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ चलूंगा और दिखाऊंगा यहाँ पे तस्वीरें सारी। ये यहाँ पे बसेस जो लगी हुई हैं दिखा सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे लगातार इस नाले से लगातार बसेस निकाली जा रही है। एक पाइल अप हुआ है, बस के ऊपर बस है, ये देख सकते हैं। ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं हम, दोनों बसें आपस में। चलिए गुरप्रीत, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये वाकई डराने वाली है और ये अच्छी नहीं है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि हालात अच्छे नहीं हैं हिमाचल में, और अगले कुछ घंटे बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तो और भी सावधान रहने की जरूरत है। अब बात महाराष्ट्र और झारखंड की करते हैं, जहां जाता हुआ मानसून तबाही मचा रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद जलभराव मुसीबत बना हुआ है, वहीं झारखंड में भी हालात बेहद खराब हैं। गांव वालों को तो कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के सोलापुर की। बारिश के बाद बाढ़ से यहां हालात बेहद खराब हो गए हैं। देखिए कि किस तरह लोगों को पानी से वाहन गुजार कर ले जाने पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। ये महाराष्ट्र के जलगांव का हाल है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। जलभराव की वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें झारखंड के पलामू की हैं। यहाँ बाढ़ के पानी से हालात बेहद खराब हैं। एक गर्भवती महिला को जान जोखिम में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
महिला को गांव वालों ने चारपाई पर लिटाया और बाढ़ के पानी से गुजरते हुए रास्ते तक लेकर गए। अस्पताल तक पहुंचाने में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई, क्योंकि मदद के लिए बार बार गुहार लगाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। नदी पार कराने के बाद गांव वालों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर गांव वालों ने किसी तरह एक वाहन की व्यवस्था की और महिला को अस्पताल पहुंचाया। छाती भर पानी में चढ़ करके देखिए अभी तक भींजा हुआ है यहाँ तक गंजी, और किसी तरह 5 गो 6 गो आदमी मिल करके पार किए। पार इससे आधा घंटा का 1 घंटा से पहले से फोन कर रहे हैं आपका एम्बुलेंस के लिए। प्रभारी सर भी एक नहीं 5-5 मोबाइल से फोन किए, लेकिन हम लोग के मोबाइल का फोन भी नहीं रिसीव किया जा रहा है। इस स्थिति में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। फिलहाल मॉनसून जाते जाते महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में अपना असर दिखा रहा है। जाते हुए मॉनसून ने कुछ इलाकों में बारिश से हाल काफी खराब किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हालात कैसे हैं आप रिपोर्ट में देख रहे हैं, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों में भी कुदरत का कहर दिख रहा है। खासकर मणिपुर में, जहां फ्लैश फ्लड के बाद इंफाल जिले में पानी ही पानी दिख रहा है। करीब 5000 घरों में पानी घुस गया है। इरिल नदी अपने किनारे को तोड़ करके अपना फैलाव बढ़ा चुकी है। असम में भी कई जगह तेज बारिश हो रही है। यह रिपोर्ट भी देखिए और आपको समझ में आएगा कि किस कदर पानी बढ़ता हुआ लोगों को परेशान कर रहा है। पानी पानी हुआ मणिपुर। फ्लैश फ्लड ने बिगाड़े हालात। मणिपुर घाटी में सैलाबी मुसीबत। फ्लैश फ्लड के चलते मणिपुर में हालात बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसमें यह ब्रिज बह गया। आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार से यह ब्रिज बहता जा रहा है। इस बाढ़ के चलते 5000 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी भरा है। इंफाल ईस्ट और थुबाल जिले में सबसे बुरे हालात हैं। मणिपुर में इरिल नदी में इतना पानी आ गया है कि वो अपने किनारों को तोड़ती हुई खेतों, गांवों और शहरों में घुस चुकी है। लोगों की कमर तक पानी बढ़ गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। गांव को जोड़ने वाले छोटे छोटे पुल टूट गए हैं, जिसकी वजह से इनका संपर्क कट गया है। सेनापति जिले में लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें भी बर्बाद हो चुकी हैं। मणिपुर के माओ और नागालैंड के खुजामा के बीच NH2 पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। शहरों में रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। मणिपुर घाटी के जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद रखे गए हैं। पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश के कारण मणिपुर के जो घाटी के इलाके हैं, घाटी के जो ज़िले हैं, वो अब बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। और पिछले 12 घंटे में जो परिस्थिति है बाढ़ की, वो और भी बिगड़ती दिख रही है। 5000 से भी ज़्यादा घर बाढ़ की चपेट में हैं। बहुत सारे ग्रामीण रास्ते टूट गए हैं और बहुत सारे इलाकों में पानी घुस गया है। ये असम के गोलाघाट की तस्वीरें हैं। यहां डोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से पानी रिलीज किया जाने के बाद धनश्री और डोयांग नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे जिले के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। 50 से ज्यादा गांव में इसका असर पड़ा है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। SDRF और NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आधी रात 2 बजे एक महिला काले कपड़े और चेहरे पर नकाब पहनकर अपने ससुराल पहुंची और दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग अचानक हुई, लोग डर गए। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में भी दहशत फैल गई। पूरी वारदात घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। घर
के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाती ये महिला। काले कपड़े, चेहरे पर नकाब और हाथ में बंदूक। जिस घर के बाहर ये महिला फायरिंग कर रही है, ये इसका ससुराल है। आधी रात 2 बजे जब इस महिला ने अपने ससुराल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की तो हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाती इस महिला का नाम सबिया है, जिसकी शादी फरमान नाम के शख्स से हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि सबिया अपने भाई अयान और 2 लोगों के साथ ससुराल पहुंचती है। नकाब पहने महिला दरवाजे पर गालियां देती है, साथ ही दरवाजा पीटते हैं और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं। गनीमत रही कि फरमान का भाई फैजान गोलीबारी में बाल बाल बच गया। घर की दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। ये घटना 14 सितंबर की रात की है। फरमान नाम के युवक ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि उसकी शादी 2020 में सबिया खान से हुई थी। शादी के बाद से पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। फरमान ने बताया कि सबिया समझौते के नाम पर पैसे मांगती थी और कई बार मोटी रकम ले चुकी थी। इसके बाद भी वो और पैसों के लिए दबाव बनाती थी। फरमान ने ये बताया कि हमसे कुछ पैसे लेने के हिसाब से इन्होंने कुछ अपने लोगों के साथ मिलकर मुझे दबाव लेने के लिए, मुझे धमकाने के लिए घटना कारित की गई। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है, जिसमें 3 नामजद हैं और कुछ अज्ञात लोग हैं और उसके अतिरिक्त हमारी टीमें इसमें लग गई हैं। हम लोग बहुत जल्दी जो लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। लोग इस महिला को दबंग बहू कह रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित की तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच सूत्रों से आ रही है बड़ी खबर। पाकिस्तान टीम नहीं करेगी एशिया कप का बाइकॉट। बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान की टीम एशिया कप का बाइकॉट नहीं करेगी और ये जानकारी फिलहाल आ रही है। पहले पाकिस्तान टीम ने मैच रेफरी हटाने की मांग की थी, जिस मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान टीम बैकफुट पर है और उसकी बाइकॉट की धमकी भी फुस हो गई है और खबर है कि वो एशिया कप को बाइकॉट नहीं करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर, पहले उन्होंने रेफरी को हटाने की मांग की थी, लेकिन अब फिलहाल जब उनकी मांग खारिज हो गई तो वो बैकफुट पर आ गए और वो ये कह रहे हैं कि बाइकॉट नहीं करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे की, जिसने एक परिवार पर गमों का पहाड़ गिरा दिया है। नवजोत सिंह अब कभी नहीं लौटेंगे। उनके परिवार से लेकर दोस्त तक हर किसी की आंखें नम है। एक तरफ बेटे का जन्मदिन और दूसरी तरफ पिता को अंतिम विदाई। एक परिवार के लिए इससे ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। नवजोत सिंह का पूरा परिवार दर्द में डूबा है। 14 सितंबर को इस परिवार की दुनिया ही बदल गई। ऐसा हादसा हुआ कि नवजोत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी पत्नी संदीप कौर को गंभीर चोटें आई हैं। नवजोत 14 सितंबर को इस दुनिया से चले गए। 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को उनके बेटे नवनूर सिंह का जन्मदिन होता है। बताया जा रहा है कि बेटे के जन्मदिन के लिए नवजोत ने जो भी गिफ्ट ऑर्डर किए थे वो भी घर पहुंच गए, लेकिन अब ये सब बेमानी है। ये एक पुराना वीडियो है जो हमें मिला है। नवजोत अपने दोस्तों के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में वो अपने दोस्त ऋषभ का जन्मदिन मना रहे हैं। ऋषभ अपने दोस्त नवजोत को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। उनके जहन में वो सभी खुशियों भरे पल एक बार फिर से ताजा हो उठे जो कभी उन्होंने एक साथ बिताए थे, चाहे वो साथ जन्मदिन मनाना हो या फिर साथ नाच गाना और मस्ती करना। दोस्त के अलावा अपना सगा भाई खो दिया। वो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। हर पल में, हर बुरी वक्त, अच्छी वक्त, हर वक्त में वो सबसे ज्यादा वही सेलिब्रेट करता था। जिंदा दिन इंसान कहीं जाना वो प्लान करता। नवजोत को घायल हालत में 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में एडमिट कराने पर ऋषभ ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि नवजोत को न्याय जरूर मिलेगा। इनकी 9 घंटे की लगातार सर्जरी की है और उसके बाद सर में भी 14 स्टिचेज आए हैं। तो
परिवार के और दोस्त के सब लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ से पोस्टमार्टम के बाद हम लोग वेंकटेश्वर हॉस्पिटल ले जा करके उनको आखिरी दर्शन एक बार किसी तरह से करा सकें। इस बीच BMW हादसा मामले में आरोपी गगनप्रीत की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट 17 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। गगनप्रीत फिलहाल 2 दिन की न्यायिक हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक एक्सीडेंट का जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है उसमें महिला की BMW गाड़ी पहले रिंग रोड में दाहिनी तरफ डिवाइडर से अचानक टकराती है और उसके बाद नवजोत की बाइक से टकरा जाती है। यह हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर दूर उछलकर गिरे। बाइक की बस से भी टक्कर होती है। फॉरेंसिक टीम भी इस घटना की जांच कर रही है। पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा अभी इसका, ठीक है, इसमें क्या डेंट मार्क्स हैं, इसके स्क्रैच मार्क्स वगैरह, कंप्लीट एनालिसिस कैसे क्या कुछ होगा। अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, उसके बाद में ही पता चलेगा। इस बीच ये भी खबर आई है कि गगनप्रीत की ब्लड सैंपल रिपोर्ट में अल्कोहल होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गगनप्रीत पर दूसरे आरोप गंभीर हैं। नवजोत सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति को 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले जाया गया और अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। दिल्ली से दिव्यांकर, NDTV इंडिया। और मध्य प्रदेश की अब खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर नो एंट्री में घुस गया और कई वाहनों को टक्कर मारते हुए लोगों को रौंदते हुए निकल गया। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इंदौर के एयरपोर्ट रोड के शिक्षक नगर की सड़क पर सब कुछ सामान्य था। गाड़ियां अपनी स्पीड से चल रही थीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई। एक बेकाबू ट्रक लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा और चीख पुकार मच गई। इन खौफनाक तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। इस बेकाबू ट्रक ने करीब 15 लोगों को कुचल दिया और गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एरोड्रम रोड पर देखिए, ये वो ट्रक है जिसने 2 लोगों की जान ली है और कई लोगों पे मारते हुए यहाँ पर आया है और ये गड़े गड़बड़ी चौराहे पर यहाँ पे इसमें आग लगी। इसका निरीक्षण देखिए कि इस तरह से ट्रक में पूरे आग लग चुकी है। इस ट्रक के अंदर गैस की टंकी भी मौजूद थी। हम बात करें यहाँ की तो ये एरोड्रम रोड से आ रहा था और जो है बड़े गड़बड़ी रोड जा रहा था। यहाँ पे इसने कई गाड़ियों को दुर्घटनाग्रस्त करी है, कई लोगों के एक्सीडेंट हुए। देखिए, चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक ने सबसे पहले 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। ये दोनों बाइक ट्रक में फंस गई। इसके बावजूद ट्रक की रफ्तार तेज रही। ट्रक में फंसी बाइक खिसकती चली गई। लोगों ने ड्राइवर को आवाज देकर ट्रक रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रक नहीं रुका। चौराहे से पहले ट्रक बेकाबू हो गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। बाइक के रगड़ने से उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई। एकदम हमें क्या पता ही नहीं चल पाया, कुछ भी पता नहीं चल पाया क्या हुआ। एकदम सुन एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से टकरा गया हम पूरे ऊपर नीचे हो गया। मिसेज भी हो गई, बालिका भी है और नाती भी है, उनमें भी था। पता ही नहीं चल पाया सर क्या हुआ। हम लोग घर से निकले, राजवाड़ा जा रहे थे और फिर हम लोग 4 जने थे। बच्चा भी था, मेरी बेटी भी थी, मेरे हस्बैंड और मैं। हमको मारा ऐसा लगा जैसे कोई फटाका फूटता है ना, हमको मालूम ही नहीं। हमको ऐसे लगा किसी से टकरा गया शायद ऑटो वाला। आपके ऑटो में थे क्या? हम ऑटो में थे। तो ऑटो को भी नुकसान पहुंचा हुआ आपको? हाँ ऑटो, हाँ मेरे को ये सिर में लगी है। ठीक है। पीछे से गाड़ी उसने स्प्लिट मेट होगी और आगे हम दूसरी गाड़ी में टकराए और हमारा रिक्शा पूरा दब गया। आप कहीं में थे? ऑटो रिक्शा। हाँ। ट्रक की टक्कर इतनी भयंकर थी कि कई लोगों के शव सड़क पर पड़े हुए थे और उनका शरीर पूरी तरह से कुचल गया। शवों के टुकड़े इधर उधर फैल गए। मौके पर कई एम्बुलेंस पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। एक ट्रक द्वारा कुछ वाहनों को और व्यक्तियों को टक्कर मारने की बात संज्ञान में आई थी और तत्काल जो वहाँ के आम लोगों में थे और वहाँ जो लोकल अधिकारी थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और इसमें जो ट्रक था वो रुकी गया था। ड्राइवर को कोई हिरासत में ले लिया। इसमें टोटल जो हमारी जानकारी जो कई हॉस्पिटल से पर्सनली भी देख के आ रहे हैं तो टोटल इसमें 12 लोगों को इंजरीज थी
और जिसमें से 3 लोग सीरियस हैं और 2 लोग दुर्भाग्यवश इसमें नहीं बचाए जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हादसे के कारण से मन में पीड़ा भी है और मन में इस कष्ट को पीड़ा उन सबके लिए भी है जिनके साथ ये घटना घटी है। मैं बाबा महाकाल से जो इस घटना में काल कवलित हुए बाबा महाकाल से कामना करता हूँ तो अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी दोषी हो उस पर हम कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इंदौर हादसे के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मेयर पुष्यमित्र भार्गव अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। यहाँ पर जो है अस्पताल के सामने मीडिया की और सभी लोगों की भीड़ लगी है। परिजन तो जैसे ही मालूम पड़ता जा रहा है अपने परिजन अपने अपने जो ये लोग अस्पताल में भर्ती है, गीतांजलि प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर 7 लोग और अरविंदो में ऐसे 6 लोग भर्ती है। इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर यह घटना हुई उस वक्त शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन कैसे अंदर घुस गया। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जब प्रतिबंधित स्थान पर ट्रक कैसे आ गए, तो मैंने कहा अभी हम तो पहले जो घायल हुए हैं उनका इलाज रात्रिका से अच्छा हो और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल जाए कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले, हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे और इनकी पूरी चिंता करेंगे। जिनका नुकसान हुआ है, एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला है, उसका ऑटो रिक्शा खराब हो गया, हम उन सब की चिंता करेंगे और वापस लोग अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़े, काम करें और जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हम करेंगे। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था और वो ट्रक पर कंट्रोल नहीं कर पाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।